हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आज रात आपके पर्सन की क्या थॉट्स होंगी और क्या फीलिंग्स होंगी, ये हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस दिन का उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। एस ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पर्सन की आज रात क्या थॉट्स होंगी और क्या फीलिंग्स होंगी। कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, याद रखिएगा आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ऑल राइट, आज रात उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स। वी हैव द स्टार, ये है ओवरऑल एनर्जी। दिस इज़ एक्वेरियस एनर्जी। इससे ये भी पता चलता है टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड है, कोई सोशल मीडिया ऐप, ऑनलाइन कुछ लोगों का कनेक्शन बना, ये भी हो सकता है। दिस इज़ अबाउट होप एंड हीलिंग। ये इंसान कुछ हील करना चाहते हैं, होपफुल हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आज रात। लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा आज रात उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या होंगी। वाओ, पहले हमें स्टार नज़र आया और अब द सन। वेरी नाइस एनर्जी। दिस इज़ लियो। आज रात वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ यू, चाहे आप मेल हो या फीमेल। दिस इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये सिंपली ट्रांजिशन पीरियड भी हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप हो, बट ये हो सकता है कि किसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं, एक नए फेज़ में आ रहे हैं लाइफ के, एंड ऑब्वियसली ये कंफर्टेबल नहीं है, इजी नहीं है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस भी ऐड कर लें, पाइसिस, कैंसर भी विद द हैंग्ड मैन। आज रात उनकी क्या थॉट्स होंगी और क्या फीलिंग्स होंगी स्पिरिट। वी हैव द फूल। दिस इज़ एक्वेरियस, बट फूल मेरे लिए सैजिटेरियस एनर्जी है, एंड दिस इज़ एरीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पैशनेट हैं, पैशनेट थॉट्स भी हैं। ओके, वी हैव द डेवल। ये जो डेवल एनर्जी है, ये उनकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिक इंसान, फैमिली इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। कोई नेगेटिव उनकी आदत, कोई हैबिट जो वो फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे ये हैबिट्स अपनी छोड़ देनी चाहिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। एडिक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ये स्टार साइंस है यहाँ पर, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। एक्सक्यूज़ मी। डेविल कार्ड को हम एक दफ़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वी हैव द हाई प्रीस्टेस। दिस इज़ समथिंग अबाउट देयर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, यस, आई जस्ट फील कि दे रियली नीड टू कनेक्ट विद सोर्स, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं। आई जस्ट फील कि मे बी आपके पर्सन को थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इवन जो भी उनका रिलीजन है उससे उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत लंबे टाइम तक डिटैच्ड रहे हैं अपनी हायर सेल्फ से और अपनी स्पिरिचुअलिटी से। आई जस्ट फील कि अब उनकी ज़िंदगी में जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये उनके लिए एक रिमाइंडर है कि वो कनेक्ट करें
स्पिरिचुअलिटी से, वो कनेक्ट करें सोर्स से। बिना सोर्स के, वो बिना किसी बिलीफ सिस्टम के ऐसे लाइफ में कैसे चल पाएंगे, राइट? सो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है। सो आज रात ये इंसान डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में बेहतर चॉइसेस लेने की ज़रूरत है, मुझे बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत है, मुझे अपनी ये बैड हैबिट्स छोड़ने की ज़रूरत है, मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और अगर हम आपके लिए उनकी फीलिंग्स की बात करें, वो ये सोच रहे हैं कि आई लव दिस पर्सन अ लॉट। उनके दिल में आपके लिए बहुत जेन्युइन लव है, फीलिंग्स हैं, बट एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान। पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो उन्होंने टाइम गुजारा है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, आपके साथ होना चाहते हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि जो वक्त उन्होंने आपके साथ गुजारा वो बहुत अच्छा वक्त था, बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये फुलफिलमेंट है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है ये, द सन एनर्जी। सो अभी भी उनको ऐसा फील होता है कि उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, वो आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। उनको ये भी लग रहा है कि मे बी अब आप उनके साथ कनेक्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं, अब आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं हैं, या अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेना चाहते बिकॉज़ यू आर डन। यहाँ पर एक एनर्जी है ऐसी कि जो ये है कि यू आर डन। मे बी आपने ये बात उन तक कन्वे की है या नहीं की है, बट दे जस्ट फील के यू आर जस्ट डन, यू नो। दे फील कि आपके अंदर अब कोई एनर्जी नहीं है कि अब आप उनके साथ चलें। आप कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ चलने की। या तो ये बात आपने कन्वे उनको की है, या आप उनसे बात बस नहीं कर रहे हैं, आपने उनको ब्लॉक किया है, कुछ इस तरह का है, या बस आपने ख़त्म कर दिया है उनसे राब्ता। तो उनको ये फ़ील हो रहा है और वो डेस्परेटली आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे परस्यू करूं इस इंसान को, यानी आपको। वो ये सोच रहे हैं कि मैं इससे कैसे राब्ता करूं, क्या ऐसी बात कहूं, क्या टेक्निक अपनाऊं, या कैसे राब्ता शुरू करूं मैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि आप उनको नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले तो ये बात है, और करेंगे भी तो बड़ा सख्त रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई ऐसी बात जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये इंसान बहुत हेजिटेंट हैं आपकी तरफ आने को लेकर। आज रात वो ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं इससे कैसे बात करूं। हर्ट भी हैं, उनको याद भी आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बट दे जस्ट डोंट नो कि मैं अब क्या करूं, आगे मुझे क्या करना चाहिए। बट हाँ, ये चीज़ पॉजिटिव है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ये जो भी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में, मुझे इसको ख़त्म करना है। ये चीज़ पॉजिटिव नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। ये उनका पास्ट, उनका ट्रॉमास कुछ इस तरह का भी हो सकता है, बट ये सिंपली उनकी हैबिट्स भी हो सकती हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान आज रात और क्या सोच रहे हैं स्पिरिट, और उनकी फीलिंग्स आज रात। ओके, वी ओ वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ फैमिली, दिस इज़ सेलिब्रेशन, दिस इज़ हैप्पीनेस। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है या उनका आ रहा है, बड़े होपफुल हैं वो कि मेरे बर्थडे पर वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, यानी आप। या अगर आपका आने वाला है तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं चलो उसके बर्थडे तक का वेट करता हूँ, या इस इवेंट का मैं वेट करता हूँ, इस दिन का मैं वेट करता हूँ, फिर मैं उससे कांटेक्ट करूँगा। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ वेरी नाइस कार्ड। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड लिब्रा, एक्वेरियस भी। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे उसके साथ फेयर होना है, यानी आपके साथ, विद इस जस्टिस। ऑब्वियसली यहाँ पर इनजस्टिस था, उन्होंने नाइंसाफ़ी की है आपके साथ, हर्ट किया है। जब भी आपने अपना हक मांगा है उनसे, आपने हक की बात की है अपने, या आपने फेयर होने की बात की है कि देखें मुझे ये चीज़ ऐसे पसंद है, ऐसे मुझे नहीं पसंद, मेरे साथ आप इस तरह से चलो, असूल होने चाहिए इंसान के, कोई इस तरह की बात आपने जब भी उनसे बोली है, जब आप राइट पर रहे हैं हमेशा, उन्होंने हमेशा पीछा छुड़ाया है, बिल्कुल आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया है, या टॉपिक को बदल देते थे, कुछ इस तरह की चीज़ वो करते थे।
और आपको मे बी गिल्ट में डालते थे कि आप बहुत ज़्यादा नीडी हैं। आप हमेशा हालांकि अपने राइट की बात कर रहे होते थे, बट वो आपको ऐसा फील करवाते थे कि आप नीडी हो रहे हैं। सो आप नीडी नहीं थे, और आपने यू नेवर आस्क्ड फॉर टू मच। सो बेसिकली मे बी यू वर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। आपको ये रियलाइज़ हुआ टाइम के साथ, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यू वर नॉट आस्किंग फॉर टू मच। आपने उनसे ये थोड़ी कहा कि मेरे लिए महल खड़ा कर दो या कुछ इतना बड़ा कर दो। यू वर जस्ट आस्किंग फॉर अ लिटिल टाइम, देयर लव एंड रिस्पेक्ट, और वही चीज़ वो आपको नहीं दे रहे थे, राइट? तो आपको नीडी फील करवा रहे थे कि आप नीडी हो, आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो, इस तरह आपके साथ कर रहे थे। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही थी, वो सही कह रही थी या वो सही कह रहा था। मैं उसके साथ अनफेयर हूँ, मैंने हमेशा उसके साथ अनफेयर किया है। आज रात उनकी ये फीलिंग्स हैं और ये थॉट्स हैं। सो मे बी किसी को वो बता भी रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो रात को किसी को कॉल करें, फ्रेंड को, मे बी अपने सिबलिंग्स में से किसी से बात करें कि आई डोंट फील गुड अबाउट हर, आई मिस हर अ लॉट। मैं क्या करूं, बताओ मुझे उससे क्या कहना चाहिए, मुझे मशवरा दो। आई रियली फील कि आज रात हो सकता है कि वो किसी से शेयर करेंगे आपके बारे में, और उन्हें वहाँ से अच्छी गाइडेंस मिलेगी। बेसिकली मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बड़ी स्टेबल रियल ऑफ़र है, और ये लॉन्ग टर्म एनर्जी है। तो ये वो सोचेंगे कि मुझे उसके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, प्रोवाइड करना है, मुझे एक स्टेबल पार्टनर बनना है उसका। बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई मशवरा दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आई वॉज सो अनफेयर। मे बी वो मुझसे कभी बात ना करे, मे बी उसको मुझसे नफ़रत है, मे बी आई एम अ वेरी बैड पर्सन। किसी को वो ये सारी बातें बोल रहे हैं, और अगर कोई नहीं है तो फिर वो अपने आप को ये बातें बोल रहे हैं कि आई एम अ वेरी बैड पर्सन, उसको मुझसे नफ़रत है शायद। अब हाउ हाउ कैन आई मेक थिंग्स राइट, मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। सो लेट्स सी व्हाट मोर, क्या एंड रिज़ल्ट होगा उनकी इन थॉट्स का। क्या कोई फ़ैसला करेंगे वो आज रात? क्या वो कोई फ़ैसला करेंगे स्पिरिट? वन मोर कार्ड, क्या वो कोई फ़ैसला कर रहे हैं आज रात? ओ माई गॉड। सो द टावर, दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी सरप्राइजिंग एनर्जी। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास कम्बिनेशन में बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। सो पहले हमारे पास आया था एस ऑफ कप्स। सो ये उन्होंने फ़ैसला किया है कि दिस इज़ अ डिवाइन लव, डिवाइन कनेक्शन। मुझे इस डिवाइन कनेक्शन को नहीं खोना, बहुत सीने से उन्होंने लगाया हुआ है इस कनेक्शन को। यू आर सो इम्पॉर्टेंट, अभी भी आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो दिस इज़ लॉन्ग टर्म। और देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी, दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी। तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया है आखिर अपनी थॉट्स में? सोचते सोचते वो इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि मुझे एक नया स्टार्ट चाहिए है उसके साथ। द फूल में भी हमें नज़र आता है, द फूल एनर्जी भी है, और मुझे उसके साथ फैमिली बनानी है। मुझे इस ख्वाब को अबैंडन नहीं करना, और ये ख्वाब नहीं है, मुझे इसको रियलिटी बनाना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ रियल। एंड ये देखिए द चैरियट, दिस इज़ अमेजिंग। सो उन्होंने ये सोचा कि मैं इससे कनेक्ट करूँगा। उन्होंने फ़ाइनल डिसीजन वो ये लेंगे आज रात कि मैं उससे बात करके देखूँगा या देखूँगी। मैं किसी भी हालत में, चाहे वो नाराज़ है या जो भी है, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने इन फियर्स में बैठा रहूँ कि पता नहीं वो मुझसे नफ़रत करती है या वट एवर। मैंने इस तरह अपने फियर्स में नहीं बैठना। आई विल ट्राई। और उनको किसी ने मशवरा भी ये दिया है कि जस्ट गो फॉर इट, बात करके देखो क्या होता है। ऐसे तो आप अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं कर सकते। ऐसे आप तकलीफ़ में बैठे रहोगे, सोचते रहोगे उसके बारे में। आप अज्यूम करना छोड़ो, आप उनसे बात करके देखो, कोई उनको ये मशवरा दे रहा है। सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट क्या करेंगे, मुझे लगता है वो रियल ऑफ़र के साथ आएंगे, कमिटमेंट जो आप चाहते थे। क्योंकि आपने यहाँ पर बोला उनसे, या उन्हें बताया कि यार आई नीड समथिंग रियल एंड स्टेबल, मुझे ऐसे बातों में और हवा में मुझे नहीं रहना है, मुझे क्लैरिटी चाहिए है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं आप, मेल हो या फीमेल। तो आपने एक लाइन खींच दी, आपने स्ट्रॉन्ग एक बाउंड्री सेट किया। आपने बोला कि ये मेरी बाउंड्री है, दिस इज़ व्हाट आई वांट,
इससे लेस में मैंने कभी सेटल नहीं होना. इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस देन फाइन फॉर मी, ग्रेट. अगर आप नहीं हो रेडी तो फिर प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो. इस तरह की कोई चीज़ आपने बोली है उन्हें. आप में से कोई सिर्फ एक या दो लोग ऐसे होंगे जो देख रहे हैं जिनके लिए अब ये भी मैटर नहीं करता कि ये वापस आएँ, क्योंकि आप में से बस वो एक दो लोग हैं जिनसे अभी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, जिन्होंने ये सोचा है कि अब वो ना भी आए तो आई जस्ट डोंट केयर, बिकॉज मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है सही तरह, राइट. बाकी कलेक्टिव के लिए आई डू फील कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन. और ये इंसान आएंगे क्योंकि उन्होंने रात को ये फ़ैसला किया है, आज रात वो करेंगे ये डिसाइड. और किसी से शेयरिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे आर अपसेट. ये इंसान बहुत अपसेट हैं. और मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी ये इंसान आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बोलते आए हैं. और आपके लिए उनके ऊपर ट्रस्ट करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में आपसे झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा. ये भी उनको रियलाइजेशन हो रही है कि बहुत झूठ बोलते हैं और इस बार उनको दे हैव टू कम क्लीन, और फिर उन्होंने सच बोलना है अब आकर. तो सारा कुछ वो ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आज रात, और शेयर कर रहे हैं किसी से, जिससे भी शेयर कर रहे हैं वाइज इंसान हैं वो, और वो इनको सही गाइड करेंगे. और वो उनको ये मोटिवेट कर रहे हैं, उनके सिबलिंग्स में से हैं या फ्रेंड्स में से, वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि यार जस्ट गो फॉर इट, करके देखो, एक दफ़ा बात करनी चाहिए, ऐसे गिव अप मत करो, एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ रहा है, तो यू शुड टॉक टू हर और हिम, आप यानी. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स, आपको तो पता है. लेट्स सी मोर. कुछ वर्ड्स चाहिए हैं हमें. क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली ये इंसान आज रात ये इंसान क्या सोच रहे हैं. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा. सारी डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे. और फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. फेक अकाउंट्स से बचकर रहिए, ख़ास तौर पर टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं, मेरी वीडियोस उठा कर डाल रहे हैं, यूट्यूब से भी ले कर डाल रहे हैं. मेरे सारे अकाउंट्स सोशल मीडिया पर जो भी हैं, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर, आपने हमेशा यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन से वेरीफाई करना है कि उनका लिंक आपको यहाँ मिल रहा है या नहीं. वही मेरे रियल अकाउंट्स होंगे. प्लीज़ स्कैमर से बच कर रहिएगा. ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है देना, बिकॉज़ कुछ लोगों के साथ स्कैम हुआ भी है. लेट्स सी आपके पर्सन आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या हैं उनकी थॉट्स. स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं वो आज रात, क्या सोच रहे हैं वो आज रात. ऑलराइट, ओके, दैट्स ऑल वी नीड. बॉटम पर है स्ट्रेंथ. I am learning how to control my life from within and not with external acts and forces. I feel this is the only way I can be your match. Wow, I can be your match के ऊपर मेरी नज़र ज़्यादा है, बिकॉज आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि देखो ये मेरी बाउंड्री है, आपको मेरे इस लेवल पर आना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैंने आपके लेवल पर नहीं गिरना है. आपको लेवल अप होना पड़ेगा. आई कैन बी एट योर लेवल वाली बात. आई कैन बी योर मैच. एंड स्ट्रेंथ एनर्जी, आपको पता है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अगर हम स्ट्रेंथ कार्ड को देखें, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बॉन्डिंग तो है आप लोगों की. पेज ऑफ सोर्ड्स. आई एम बिकमिंग मोर क्यूरियस अबाउट यू एंड हु यू रियली आर, बट ऑल्सो आई फील इंस्पायर्ड टू लर्न न्यू स्किल्स एंड रीड मोर बुक्स. दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, बिकॉज आपका ये वाला रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है. उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग होंगे और इतनी स्ट्रेट आप एक बाउंड्री सेट करेंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था. और पता है कि वो थोड़ा सा इंटिमिडेट भी हुए हैं आपकी इस एनर्जी से. और मुझे ये भी फील हो रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कि आज रात वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करेंगे. ये भी हो सकता है कि आज रात वो आपकी कोई स्टोरी देख लें, सीन कर लें, या कोई लाइक कर लें आपकी स्टोरी या पोस्ट. थोड़ी ये ट्रिक खेल सकते हैं वो, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर लें. मत कीजिएगा आप कांटेक्ट. वो ऐसा कर सकते हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आया है. यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेकिंग मी फील लाइक अ लीडर, डिसाइडिंग व्हाट आई वांट एंड टेकिंग एक्शन विद पैशन एंड डिटर्मिनेशन.
सो यस, आपकी वजह से वो बहुत अच्छा फील करते हैं, लीडर फील करते हैं, बड़ा मैस्कुलिन फील करते हैं जब आपके साथ होते हैं, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं. 7 of Cups. Since I can't control you, I prefer to daydream of perfect interactions between us where you agree with me. So ये इंसान बहुत ज़्यादा they dream about you a lot, fantasize a lot, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते. इस पर लिखा है सिंस आई कांट कंट्रोल यू. तो फिर क्या होता है कि वो आपको अपनी फैंटेसी में रखते हैं. बट अब वो पॉइंट आने वाला है कि वो आपको फैंटेसी में रख कर भी सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे और उनको आप रियलिटी में चाहिए होंगे और उन्हें कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब आप उनके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं 3D में. द चैरियट. वाओ, दिस इज चैरियट. I'm no longer passive when it comes to our connection. I'm determined to take solid actions to make it stronger and long lasting. आज रात मैंने आपको बोला था ना कि डिसीजन लेंगे वो, सॉलिड एक्शन उन्होंने सोचा है कि मुझे लॉन्ग टर्म चलना है. और देखिए चैरियट यहाँ भी आया है. 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो द हेरोफेंट. वाओ, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली एंड आई फॉलो देयर एडवाइस. ओह माई गॉड. Without questioning, I also follow tradition even if it's outdated. Oh my God, follow their advice पर मेरा ध्यान जा रहा है. मैंने आपको बोला है कि कोई उन्हें एडवाइस करेगा, अच्छी एडवाइस, कोई बहुत अच्छा इंसान. ये भी हो सकता है कि उनके कोई बड़े बहन भाई हों जो उनको एडवाइस करें कि उससे बात करो, चीज़ों को क्लियर करो. आप इस वक्त अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं हो, आप उसको मिस कर रहे हो, तो करो उससे बात. इसमें कोई बुराई नहीं है, ईगो कोई चीज़ नहीं होती है. कोई बहुत वाइज इंसान उनको एडवाइस कर रहा है. अमेजिंग. सो 6 of Cups. Despite it all, I cherish all of the times spent together. I'm thinking of new ways to bring peace and harmony between us. So 6 of Cups, they do really miss you a lot. वो आपको रात को मिस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सारे जो भी टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया आज तक, सब कुछ चेरिश करते हैं और हार्मनी लेकर आना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं आपके साथ. 9 of Wands. Each time I think we are finally safe, another wound of mine is resurfaced. Devil energy. And I retreat until I feel it won't hurt anymore. So ये एक साइकिल हो सकता है कि चल रहा है आप दोनों के दरमियान, कि ट्रिगर होते हैं वो किसी बात पर, उनका पास्ट कोई ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, सरफेस पर आ जाता है काफ़ी दिन, फिर वो उसी में रहते हैं, आपसे डिटैच हो जाते हैं, फिर थोड़ा हील करते हैं तो फिर आपसे कनेक्ट करते हैं. कुछ टाइम आपके साथ ठीक चलते हैं, फिर कोई ट्रिगर उनको हो जाता है, फिर दे बैक ऑफ, फिर वो डिटैच होते हैं. तो ये एक चीज़ चल रही है. अब वो ये लर्न कर रहे हैं कि उन्हें वंस एंड फॉर ऑल इसको हील करना है, क्योंकि ये चीज़ बार बार हो रही है. और आपने शायद यही बाउंड्री सेट की कि सॉरी, आई कांट जस्ट मैं इसको बर्दाश्त नहीं ऐसे कर सकती या कर सकता, जस्ट लीव मी अलोन, मुझे मेरा पीस इम्पॉर्टेंट है. King of Swords. I'm starting to feel more confident in my own power and in my own decisions, and I can see clearly what actions I need to take. So actions की बहुत बात हो रही है यहाँ पर. So रात में ये इंसान डेफिनेटली कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं. ये भी हो सकता है कि रात के 2 या 3 बजे, रात के 2 या 3 बजे ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें या आपको मैसेज भेजें, हे हाउ आर यू, जस्ट टू चेक इफ़ दे हैव एक्सेस टू यू स्टिल, या आप उनको रिप्लाई करोगे भी या नहीं. सो रात के 2-3 बजे रिप्लाई मत कीजिएगा अगर कांटेक्ट वो करेंगे. सुबह उठकर आराम से कीजिएगा जो आपका टाइम है उठने का. द हैंग्ड मैन. वाओ, ये भी हैंग्ड मैन आया हमारे पास. आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग सो आई कैन मेडिटेट एंड रिलीज माई ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग. दिस प्रोसेस इज़ नॉट दैट ईजी. येस, ईजी नहीं है ये प्रोसेस. सो आई जस्ट फील कि उन्होंने अभी ये रियलाइज़ करना शुरू किया है कि आई नीड टू चेंज एंड आई नीड टू हील. 4 of Wands. वाओ, हमने 4 of Wands देखा था. ओके. I feel comfort and joy in your presence and I feel appreciated for all of my hard work. It's so easy to relax when I'm with you. Yes, आपके साथ comfort zone है, आप उनका peace हैं, relax होते हैं जब आपके साथ होते हैं. They can be their self. यानी आपके सामने उनको pretend करने की ज़रूरत नहीं है, मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है. They are just so open with you. But yet दे डू हाइड अ फ्यू थिंग्स, यानी कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपाते हैं, क्योंकि मैंने देखा ना अभी शुरू में कि वो झूठ बोलते हैं कुछ आपसे छोटे छोटे. तो वो भी वो लर्न कर रहे हैं कि मुझे ओपन होना चाहिए और ज़्यादा.
Knight of Wands, the fact that you are so mysterious is very thrilling and it turns on my passion because I don't know what to expect. So ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए. आप बहुत क्रेव करते हैं आपको फिज़िकली भी और इमोशनली भी. ऑब्वियसली एक इमोशनल इंटीमेसी भी है आपकी उनके साथ, सिर्फ फिज़िकल नहीं. सो आई डू फील कि हर लेवल पर कनेक्ट करते हैं आप. इट्स अ वेरी डीप एंड इंटेंस कनेक्शन. तो ये इंसान आज रात ये सोच रहे हैं कि मुझे अब फैसला लेना है, मुझे उससे दूर नहीं रहना है. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई उनको मशवरा दे रहा है और बहुत अच्छा दे रहा है. सो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपके पर्सन को कोई बहुत वाइज गाइड कर रहा है और उनको मोटिवेट कर रहा है कोई कि वो आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट करें और आपको ऐसे नहीं जाने दें. कोई बहुत अच्छा इंसान जो आपके हक़ में है, इस कनेक्शन के हक़ में है वो इंसान. उनका कोई फ्रेंड या उनके सिबलिंग्स में से कोई हो सकता है. सो यस, ये आपके पर्सन आज रात सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ फ़ैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए. और जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पर कोई उनकी एक्टिविटी आपको नज़र आए, राइट. कोई कमेंट, लाइक या सीन कर लें आपकी कोई स्टोरी. ये और एक और पॉइंट है वो ये कि 2 या 3 बजे रात को हो सकता है कि वो कोई टेक्स्ट कर दें आपको. सो मैसेज का रिप्लाई मत कीजिएगा, सुबह उठकर अपने टाइम पर कीजिएगा अगेन. और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो आपको मैसेज कर देंगे और ये भी हो सकता है कि वो 1-2 घंटे बाद उसको डिलीट कर दें. सुबह आप उठें तो आप देखें कि डिलीटेड मैसेज, ये भी हो सकता है. सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. किसी ना किसी तरह उनकी कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्टिविटी लेट नाइट हो सकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में और फीलिंग्स में हैं. एंड यू नो कि वो वेट भी नहीं कर पा रहे हैं, अब मज़ीद आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं. सो इसलिए भी कोई एक्शन कुछ उनकी तरफ से हो सकता है लेट नाइट. सो अब हम देखते हैं आपका येस नो क्वेश्चन. फ्रेंड्स, येस नो क्वेश्चन में आप रीडिंग से हटकर कोई डिफरेंट क्वेश्चन किया करें और रोज़ाना एक क्वेश्चन ना किया करें, डिफरेंट क्वेश्चन किया करें. सो शुरू करते हैं. साथ आपके लिए अब हम लेटर्स एंड नंबर्स देखेंगे. इसमें आपका नेम आ सकता है, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल्स भी आ सकते हैं, कार नंबर, हाउस नंबर, लाइफ पाथ नंबर, कोई वर्ड अगर आप बना सकें. सो लेट्स सी. अच्छा, यहाँ पर अगर आए आ जाए तो वायरल हो जाएगा. ओह वाह, ये देखिए वायरल. सो हो सकता है आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई है. हो सकता है आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाली है, आपका कंटेंट वायरल होने वाला है, आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिलने वाले हैं या सब्सक्राइबर्स मिलने वाले हैं. वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, राइट. जो लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, रिमेंबर हमने स्टार कार्ड देखा था शुरू में. सो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं, टिकटॉकर्स देख रहे हैं वीडियो, कोई सिंगर हो सकता है, कोई भी टैलेंट कुछ है, इवन टैरो रीडर हो सकता है कोई, कुछ इस तरह का कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं आप, व्लॉगर भी हो सकते हैं और आपका वायरल होने वाला है कंटेंट. दिस इज़ वेरी नाइस. ओके, डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है. G1111, we have D, S, 444, number 3, G, G, 888, R, नंबर 2 एंड Z. ओके, किसी ने क्वेश्चन किया था ये कौन सी रिंग्स हैं. ये रूबी है, ये टोपैज है एंड दिस इज़ ओपल. सो आई होप कि जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको पता चल गया हो इन सारी रिंग्स के बारे में. सो एनीवे, ये थी हमारी आज की रीडिंग. आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोई वर्ड, नेम आप बना सकें, इवन आपकी सिटी या कंट्री का नेम. सो देख लीजिए. सो ये थी आपकी आज की रीडिंग. फ्रेंड्स, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी दुआओं में शामिल हो जाइए. मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करती हूँ
और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कुछ भी अगर आप मेरी वीडियो से सीखते हैं या कुछ मोटिवेशन अगर आप लेकर जाते हैं तो बस मुझे दुआ दे दिया करें, और मेरे लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।